बरेली पहुंचे यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन कार्यक्रम में की शिरकत। कुंभ मेले 2025 में प्रदेशवासियों को किया आमंत्रित। सर्किट हाउस में पत्रकारों को किया संबोधित। बोले, भाजपा 2027 में प्रचंड बहुमत से फिर आ रही। इतिहास देख लो, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी, बाबा साहब का अपमान कांग्रेसियों ने किया, भाजपा ने नहीं। SK आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए हमारे पार्टी के क्षेत्रीय और जिला महानगर के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि आज मेरा एक दिवसीय दौरा ही नहीं था, आज यहाँ रुकना भी था। लखनऊ एक कार्यक्रम और पूर्व निर्धारित है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आज रुकने का कार्यक्रम और जो समीक्षा बैठक थी उसको हमने अगली तिथि में करने का निर्णय लिया है। जैसा आप सभी जानते हो, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल 25 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती की एक दिन पहले आप सबसे मिल रहा हूं। हमारा भारत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सफल हो, जो लक्ष्य देश को बहुत पहले अर्जित करने चाहिए थे, वह पूज्य अटल जी की जयंती के अवसर पर, जब 100वीं जयंती उनकी है, ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के स्वप्नों को साकार करने का काम किया जाएगा। दूसरा, वीर बाल दिवस, यह गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास। आप सभी जानते हो, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हो, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं, इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उसमें से 7 सीटें जीती और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा में 3री बार, महाराष्ट्र में 3री बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहां हम सरकार नहीं बना पाए, तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, यह सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए, ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता होती थी, लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 3री बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में
प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ।